अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिमिट से। इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स, ठीक है। तो इसको इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमने देखना है दो चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो ना कि आपके पास अनडिटरमाइंड फॉर्म कौन सी होती हैं। अनडिटरमाइंड फॉर्म और एक होगी आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। लिमिट्स के अंदर जब भी आपके पास अनडिटरमाइंड फॉर्म बने, लाइक जब भी आपके पास 0/0 इन्फिनिटी की फॉर्म बने, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने लिमिट्स को मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट मोर। अब कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या है, आप एक वे ये कर सकते हैं, न्यूमेरिकली इसे सॉल्व कर सकते हैं या एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली और एनालिटिकली, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे आपके पास लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपके पास 1/0 की फॉर्म बन जाए, ठीक है, तो इस टाइप की जब भी फॉर्म बनेंगी वो आपके पास क्या होंगी, अनडिफाइंड फॉर्म्स होंगी। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अनडिफाइंड फॉर्म की एग्जांपल लेती हूँ। अब मेरे पास क्या है कि लिमिट ऑफ वन वेरिएबल में, तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास लिमिट ऑफ वन वेरिएबल क्या है। लिमिट ऑफ वन वेरिएबल आपका ये है कि जब x अप्रोच करेगा किसी नंबर a को, देन आपके पास क्या है कि f ऑफ x अप्रोच करना चाहिए किसी नंबर l को। तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज़ इक्वल टू l, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जब मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करती हूँ x की जगह 0 को, ठीक है, x की जगह मैं डायरेक्ट अगर सब्सटीट्यूट करूँ, मीन कि अब मेरे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x है, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1/0। तो ये मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्म है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी लिमिट हमारे पास क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस। तो जब भी आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होगी, आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम बात कर लेते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म्स की। तो जैसे हमने एग्जांपल देखी उन स्लाइड्स के अंदर, जो मेरे पास थी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास f ऑफ x क्या था, x-1 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है। अब आप देखो कि जब आप इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, अब इस केस में अगर हम ये देखें कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या है, ठीक है, तो वो हम ऐसे देखेंगे कि f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1-1 डिवाइडेड बाय 1-1 विच इज़ ऑफ 0/0 फॉर्म। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, अनडिटरमाइंड फॉर्म, ठीक है। जब भी आपके पास लिमिट्स में अनडिटरमाइंड फॉर्म बने, इसका मतलब है कि आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस फंक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो तब आपके पास लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे हमने पिछले केस में देखा कि इस केस में हमारे पास जब हमने फंक्शन में 0x की जगह 0 पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास 1/0 आ गया विच इज़ अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, तो जब भी अनडिफाइंड फॉर्म आती है तो आप उसमें डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई भी करेंगे तो तब भी आपके पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने क्या करना है कि एक तो हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है,
पहले हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं और दूसरा न्यूमेरिकल वे यूज़ कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या दूसरा वे यूज़ कर सकते हैं एनालिटिकल वे, ठीक है, एनालिटिकल वे में न्यूमेरिकल वे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल वे। अब न्यूमेरिकल वे आपके पास क्या होता है कि अब मेरे पास ये जस्ट एक रियल लाइन है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, तो आपने देखा कि 1 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी डोमेन डिफाइन करना चाहूँ इस फंक्शन की तो मेरे पास क्या है कि ये तमाम रियल नंबर्स और ये तमाम रियल नंबर्स इन पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वे में भी हमने ये करना है कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बनाऊँगी मैं, टेबल मैंने बनाना है x एंड f ऑफ x की वैल्यूज़ का, ठीक है, तो यहाँ पे मिड में मेरे पास आ गया 1 जिस पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब लिमिट की डेफिनेशन आपके पास क्या कह रही होती है कि व्हेन x इज़ गेटिंग क्लोज़र टू क्लोज़र a, आपके पास f ऑफ x भी किसी नंबर को अप्रोच करता जाएगा। लाइक आप ये कह सकते हो ना कि जब आप x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाते हो आपका y एक्सिस भी चेंज होता जाता है, ठीक है, इट्स लाइक दैट। अब x इज़ गेटिंग क्लोज़र टू a, अब क्लोज़र कैसे होगा कि आप ये देखो कि आपके पास जो 1 के लेफ़्ट साइड पे नंबर है, क्लोज़ सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि लेफ़्ट साइड से 1 के नियर जो नंबर है वो मेरे पास है 0.9999, ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट नियरेस्ट नंबर विच इज़ इक्वल टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है। इसी तरह राइट साइड से देखूँ तो मेरे पास क्या है कि जो मोस्ट नियरेस्ट नंबर है 1 के, वो मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ 1.0001, ठीक है। अब मैं टेबल में वो वैल्यूज़ लिखूँगी कि जो लेफ़्ट साइड, इस साइड पे मैंने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो लेफ़्ट साइड से 1 के नियर है, ठीक है, और इस साइड पे मैंने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो मेरे पास राइट साइड पे 1 के नियर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ लिखनी है लेफ़्ट साइड से तो हमने क्या लिखना है, पहले मैं लिख रही हूँ 0.99, ठीक है, देन 0.999, मतलब कि 9 को अब मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.99। तो आप इस साइड पे एक और वैल्यू ले सकते हैं, गिरना भी लें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 2 वैल्यूज़ इनफ होती हैं। इस साइड पे लूँ तो मेरे पास क्या है 1.00001, ठीक है, दूसरी मैं ले रही हूँ 1.000001, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने ये ले ली। अब उसके बाद मेरे पास क्या है कि जब मैंने 0.999 इस फंक्शन के अंदर पुट करूँगी, ठीक है, जब मैं इस फंक्शन के अंदर 0.99 पुट करूँगी तो ये देख लो कि 0.99 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.99 माइनस 1, तो आपके पास क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई -1, या नेगेटिव मतलब के पॉइंट्स में कोई ना कोई आंसर आएगा, -0.0 समथिंग, तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। सेम इधर भी आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा ये नंबर, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा। अब ये देखो कि जब आप x को 1 के करीब करीब कर रहे हो, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो कि x आप 1 के नियर नियर नंबर डाल रहे हो फ्रॉम लेफ़्ट साइड, और यहाँ से फ्रॉम राइट साइड से आपने 1 के नियर नियर नंबर डाले, तो आपका f ऑफ x किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आप जब इसके करीब करीब आ रहे हो तो ये लेफ़्ट साइड से भी 1 को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी देखें तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट, और ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, तो इस लिमिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। ये तो था आपके पास लिमिट ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में आप लोगों ने देखा कि आपके पास क्या है कि x अप्रोच कर रहा है किसी एक सिंगल नंबर a को, ठीक है, तो सबसे पहले x अप्रोच करेगा सिंगल नंबर a को, तो मेन डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन द लिमिट ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन ऑफ one variable
and multivariable is that अब यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल में मेरे पास क्या है कि x किसी एक नंबर a को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं रियल लाइन में इसकी कंस्ट्रक्शन करूँ तो मेरे पास कोई भी नंबर a यहाँ है तो x या तो इसे लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर सकता है या इसे राइट साइड से अप्रोच कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टू वेरिएबल की बात करें हम, ठीक है, टू वेरिएबल्स की बात करें हम, तो हमारे पास क्या होगा कि एक्स वाई अप्रोच करेगा किसी नंबर ए बी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप प्लेन की बात कर रहे हो, ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, आपके पास R2 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब आप देखो कि अगर मेरे पास मैं इसे प्लेन में ड्रॉ करूँ इन नंबर्स को, ठीक है, तो ये मेरे पास कोई भी नंबर है ए बी, सपोज करो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास सेंटर में ये नंबर पड़ा है। अब मेरे पास ये देखो कि एक्स वाई की पॉसिबल चॉइसेस क्या हो सकती हैं, मतलब कि डायरेक्शंस कितनी हो सकती हैं। यहाँ पे तो लेफ़्ट और राइट से जस्ट एक्स अप्रोच कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप डायगनल वाइज भी जा सकते हो, आप इस साइड से भी जा सकते हो, आप इस साइड से भी नंबर को अप्रोच कर सकते हो, इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हो, और आप ये हॉरिजॉन्टल से भी अप्रोच कर सकते हो या वर्टिकल, दोनों साइडों से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी चॉइसेस टू इनफाइनाइट। अब देख लो कि आपके पास जब सिंगल वेरिएबल था तो आपके पास जस्ट एक्स को अप्रोच करने के लिए जस्ट टू डायरेक्शंस थी, या तो वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर सकता है या राइट साइड से अप्रोच कर सकता है। लेकिन टू वेरिएबल में जब बात करेंगे तो इनफाइनाइट मैनी पाथ्स होंगे, मतलब कि इसकी हम डिफरेंट डायरेक्शन से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते थे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती थी, ठीक है, तो हम कहते थे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि अगर हम ये डायगोनल पाथ ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस पाथ से देख रहे हैं या हम इस पाथ से देख रहे हैं, तो ये पाथ और ये पाथ दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह फिर अगर ये पाथ देखेंगे तो इसकी वैल्यू इन दोनों की सेम होनी चाहिए। मीन के इन सारे पाथ्स को अगर आप चेक कर रहे हैं तो उन सारे पाथ्स की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो तब आप कहेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट ए बी के ऊपर। अगर कोई भी एक पार्ट डिफरेंट हो गया, लाइक अगर मैं कहूँ कि इस पाथ की वैल्यू है मेरे पास 0.4 आ रही है, इस पाथ की वैल्यू जो है मेरे पास 0.4 आ रही है, ठीक है, लेकिन इस पाथ की वैल्यू जो है वो मेरे पास -1 आ रही है। तो अब देखो कि ये दोनों तो पाथ सेम है, ठीक है, इस पाथ की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है, तो इसका मतलब है कि कोई भी जो भी फंक्शन होगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी टू वेरिएबल फंक्शन में। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अब हम टू वेरिएबल लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ट्यूशन, ठीक है। सेकंड मेथड है आपके पास न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। और थर्ड आपके पास कौन सा है, एनालिटिकल वे। जब आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व ना हो क्वेश्चन तो आप क्या कर सकते हो कि न्यूमेरिकल मेथड यूज़ कर सकते हो या एनालिटिकल मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि उसके ऊपर लिखा हो कि सॉल्व दिस बाय न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है, तो आपको तब न्यूमेरिकल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो चॉइस होगी पेपर में कि आपके पास क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अगर मेरे पास कोई भी लिमिट है एक्स वाई अप्रोच कर रही है किसी भी नंबर, मेरे पास कोई भी नंबर ले लो, अगर मैं कहूँ 0 को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, अब ये कह लो कि आपके पास फंक्शन है y-1 डिवाइडेड बाय xy-3, ठीक है। अब मेरे पास ये फंक्शन क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज़ मेरे पास f ऑफ एक्स वाई। अब मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू y-1 डिवाइडेड बाय xy-3, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक्स वाई किसको अप्रोच कर रहा है, ए बी को। अब हमने ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई किस नंबर को अप्रोच करेगा। अब ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 0। इसका मतलब है कि आपके फर्स्ट ऑर्डर पेयर एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और वाई की आपके पास वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट पहले फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे चेक करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाय -3। इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे कोई अनडिफाइंड फॉर्म या यहाँ पे कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म्स नहीं बन रही। तो जब ये मैंने अपनी चेक के लिए किया, दिस इज़ द रफ़ वर्क, ठीक है, कि आप फंक्शन की वैल्यू चेक करके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस मेथड को फॉलो करना है, अगर पेपर में मेथड मेंशन नहीं है तो। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रॉपर वे लिमिट्स का फॉलो करो, ठीक है, लाइक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करो। आपके पास क्या है, y-1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई -3। तो मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं न्यूमरेटर पे लिमिट अप्लाई करूँगी, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, y-1 डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स वाई -3, ठीक है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आप ये देखते हो कि जो भी वेरिएबल है उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, और कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करो तो वो चेंज नहीं होती, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्स वाई पे एक्स की जगह 0 आएगा, वाई की जगह 0 आएगा, तो दिस इज़ 0, और फिर कांस्टेंट -3 है तो उसकी जगह भी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो आपकी लिमिट का आंसर हो जाएगा 1/3। तो दिस इज़ द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एग्जांपल है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एंड एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वेयर एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन। सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैंने चेक करना है कि क्या इन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैंने चेक किया एफ ऑफ 0 0, ठीक है। आप ये देखो कि साइन 0 का स्क्वायर 0 प्लस वाई 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0, और साइन ऑफ 0 आपके पास क्या होता है, 0। तो दिस इज़ अनडिटरमाइंड फॉर्म। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो जब भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म होगी, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। हमने कौन सा मेथड अब यूज़ करना है, न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि बाय न्यूमेरिकल मेथड हमारे पास इसकी लिमिट क्या आएगी, बाय न्यूमेरिकल मेथड। अब ये ध्यान से देखना कि आपके पास न्यूमेरिकल मेथड 2 वेरिएबल फंक्शन में क्या होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में तो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में था वो तो जस्ट ये था कि यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यूज़ ली थी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो दिस इज़ ये आपके पास न्यूमेरिकल मेथड था 1 वेरिएबल फंक्शंस के अंदर, कि आपने 1 के नियर नंबर्स लिए थे, इस साइड से आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ गई थी। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स में हमारे पास क्या होंगे, पाथ्स होंगे, ठीक है। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर रहे, आप न्यूमेरिकल मेथड बनाओगे, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करोगे। अब इसका टेबल जो बनेगा उसमें आपके पास ये होगा कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है मेरे पास, इसके ऊपर मैं लिखूँगी वाई के वैल्यूज़, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ होंगी ये मेरे पास, ये इस तरह मेरे पास जो वैल्यूज़ लिखी जाएंगी वो क्या होंगी, वाई की वैल्यूज़, और डाउनवर्ड में ये जो कॉलम होगा ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ का होगा। अब देखो कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है।
एक्स आपके पास क्या है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, वाई भी किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि मिड में हमने रख लिया ज़ीरो। ठीक है, मिड में अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ ज़ीरो। अब मैंने लेफ़्ट साइड से 3 ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जो वाई में अभी जस्ट वाई का देख रही हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस में मैंने क्या करना है कि लेफ़्ट साइड से ज़ीरो के कोई करीब करीब नंबर्स देखते हैं, इसी तरह राइट साइड से ज़ीरो के करीब करीब नंबर देखते हैं। तो वाई एक्सिस में ये सपोज करो कि मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे ज़ीरो लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लाई कर रहा है, तो ज़ीरो के नियर नंबर मेरे पास लेफ़्ट साइड से कौन सा हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सिस होता है, वाई एक्सिस का ये नेगेटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई है, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वाई की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो नेगेटिव साइड से देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.2, देन नेगेटिव ऑफ 0.5, देन नेगेटिव ऑफ 1। ठीक है, तो -1, नेगेटिव ऑफ 0.5, नेगेटिव ऑफ 0.2। आपने बहुत यही वाली वैल्यू जो है ये आपने बहुत दूर नहीं रखनी। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि ज़ीरो के करीब आप -1 लिख लो। ठीक है, ये नहीं करना, क्योंकि ये बहुत दूर वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो की। आपने वो वैल्यूज़ लेनी है जो ज़ीरो के करीब हो, मतलब कि जो मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू हो ना ज़ीरो के, वो आप ले सकते हो। 0.1 ले सकते हो, -0.2 ले सकते हो, -0.5 ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो -1, फिर यहाँ पे लिखो -2, यहाँ पे लिखो -3। नो, ठीक है। इसी तरह जब पॉजिटिव साइड पे देखोगे तो पॉजिटिव साइड पे यही वैल्यूज़ पॉजिटिव वे में नियर होंगी। ठीक है, तो 0.5, 0.2, तो 0.2, 0.5 एंड 1। आई होप सो दिस इज़ क्लियर फॉर वैल्यूज़ ऑफ वाई। ठीक है, अब जब आप x की वैल्यूज़ देखोगे तो सपोज़ करोगे ये मेरे पास ये ज़ीरो है, यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो पॉजिटिव वैल्यू में नियर नंबर तो वही होगा 0.2, 0.5 एंड 0 और 1। ठीक है, इस तरह यहाँ पे -0.2, -0.5 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मैं वैल्यू ले रही हूँ, ये मैंने कर दिया। इसका ज़ीरो कहाँ पे होगा, इसका ज़ीरो आपके पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या है, -0.2, -0.5 एंड -1। इसका ज़ीरो मेरे पास यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो 0.2 एंड 0.5 एंड 1 आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। हम कॉलम्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो टेबल की शुरुआत तो आपने ऐसे करनी है। अब आपने क्या करना है कि टेबल तो मेरे पास आ गया। ठीक है, टेबल हमने बना लिया। अब हमने वैल्यूज़ कैसे डालनी है, तो वैल्यूज़ के लिए देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये लाइन। ठीक है, पहले मैंने इसको फिल करना है कि मेरे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। अब यहाँ पे आपका x क्या है, -1, y क्या है, -1। तो पहला पेयर आपके पास क्या होगा, -1 एंड -1। अब मेरे पास क्या है कि f ऑफ x y। अब मैंने चेक करना है x y को, x इज़ दिस, y इज़ दिस। तो मेरे पास f ऑफ -1 क्या आएगा, फंक्शन मेरे पास क्या था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह, x की जगह मेरे पास -1। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फंक्शन था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, 0.455। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, ये मेरे पास क्या आ गई, 0.455। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है कि तो नेक्स्ट वैल्यू आप कैसे निकालोगे। यहाँ से x आपका -1 होगा, y आपका क्या होगा, -0.5 होगा। मीन कि आपका अगला क्या होगा, -1। x आपका -1 ही रहेगा, y आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या आ गया, -0.5। ठीक है, सेम इसी तरह पैटर्न फॉलो करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.759। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड ऑर्डर पे आपके पास कौन सा बनेगा, -1। x तो चेंज नहीं हो रहा, y आपके पास चेंज हो रहा है। y आपके पास क्या आ जाएगा,
आप ले रहे हो -1 एंड नेगेटिव ऑफ 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0.829, ठीक है। अब -1 और 0 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.841, और यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपके पास आ रही है 0.829, ठीक है। -1 और 0.2 फाइंड करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद -1 और 0 मतलब कि आपके पास जो बन रहा है -1 और 0, फिर उसके बाद -1 एंड 0.2, उसके बाद आपका बन जाएगा -1 एंड 0.5। मतलब आप ये देख लो कि आपका एक्स एक्सिस चेंज है, आपका एक्स एक्सिस जो है वो आपका सेम है, ठीक है। वाई एक्सिस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जब आप इस तरह फिलिंग करोगे, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट बन जाएगा -1 एंड 1। तो ये इधर के पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.759, 0.455, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट में आपका x क्या होगा, अब आपका x हो जाएगा -0.5, और यहाँ पे y आपका चेंज होता रहेगा। x आपका फिक्स्ड है, y आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने -0.5 और -1 रखा तो मेरे पास क्या आ रही है 0.759 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी -0.5 और -0.5 जब पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.959, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गई टेबल की वैल्यूज़, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास 0 कहाँ लाई कर रहा है, 0 मेरे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब 0 मेरे पास ये है पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, f(x,y) की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये सारी मेरे पास क्या है, f(x,y) की वैल्यूज़ हैं। अब एक वे तो ये है कि आप देखो कि डायगनल वाइज इसको कौन सा नंबर अप्रोच कर रहा है। डायगनल वाइज आपके पास ये है कि आप डायगनली देखो, यहाँ से मेरे पास क्या है, अगर सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे ये दिखा सकूँ कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब इसका डायगनल ये होगी नंबर्स, ये नंबर्स होंगे जो हमारे पास 0 के करीब हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं डाउनवर्ड जाऊँ, ठीक है, तो डाउनवर्ड जाऊँ। अब आपके पास, आपको पता है कि जब आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये अगर मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है तो ये जो लाइन इसको अप्रोच करती है ये आपके पास बेसिकली कौन सी लाइन होती है, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू -x होती है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम अप्रोच करें तो ये मेरे पास कौन सी लाइन होती है, y इज़ इक्वल टू x होती है। अब इसमें हमारे पास अगर मैं इसको देखूँ, y एक्सिस को देखूँ, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, x मेरे पास क्या है, 0 होता है, ठीक है। इसी तरह x एक्सिस पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू a होगा, मीन के x चेंज हो रहा है, ठीक है। और y जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये पाथ सभी हम इस एग्जांपल में देखने लगे हैं। तो ये मेरे पास एक पाथ है, ठीक है, ये डायगनल वाइज पाथ है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0.999 विच इज़ द मोस्ट नियरेस्ट नंबर टू 1, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन से, अगर मैं ये देखूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से मेरा ये डायगनल किसको अप्रोच कर रहा है, तो ये भी मेरे पास 0.999 को अप्रोच कर रहा है विच इज़ नियर टू 1। इस साइड से देखूँ तो ये मेरे पास वाई एक्सिस की वैल्यू, ये मेरे पास 1 आ गया, इसका मतलब है कि ये भी 1 दे रहा है। ये भी क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से देखो तो ये भी आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से देखो तो ये भी आपके पास 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। अब ये दोनों भी सेम है, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस का अपवर्ड है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड इज़ इक्वल टू डाउनवर्ड। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस का लेफ़्ट है और ये एक्स एक्सिस का राइट है। तो ये दोनों भी इक्वल हैं और डायगनल की वैल्यूज़ भी आपके पास इक्वल हैं। तो ये भी क्या है, ये मोस्ट नियरेस्ट नंबर टू 1 है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली 1 नहीं देख रहे, हम यही देख रहे हैं कि 1 को अप्रोच कर रही है वैल्यू या नहीं कर रही, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि लिमिट x(y) अप्रोचेस टू 0 f(x,y) आपके पास क्या आ जाएगी, 1। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट।